कई स्रोतों के अनुसार कोहिनूर हीरा लगभग 5000 वर्ष पहले मिला था और यह प्राचीन संस्कृत इतिहास में लिखे अनुसार स्यमंतक मणि नाम से प्रसिद्ध रहा था। हिंदू कथाओं के अनुसार एक भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं यह मणि जामवंत से ली थी, जिसकी पुत्री जामवंती ने बाद में श्री कृष्ण से विवाह भी किया था। एक अन्य कथा अनुसार यह हीरा नदी की तली में मिला था, लगभग 3200 ईपू। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार यह गोलकुंडा की खान से निकला था, जो आंध्र प्रदेश में विश्व की सबसे प्राचीन खानों में से एक है। सन 1730 तक यह विश्व का एकमात्र हीरा उत्पादक क्षेत्र ज्ञात था। इसके बाद ब्राजील में हीरों की खोज हुई। शब्द गोलकुंडा हीरा अत्यधिक श्वेत वर्ण, स्पष्टता व उच्च कोटि की पारदर्शिता के लिए प्रयोग की जाती रही है। यह अत्यधिक दुर्लभ अथवा कीमती होते हैं। यह संभव है कि हीरा आंध्र प्रदेश की कोल्लर खान, जो वर्तमान में गुंटूर जिला में है, वहां निकला था। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का अंत 1320 में होने के बाद गियासुद्दीन तुगलक ने गद्दी संभाली थी। उसने अपने पुत्र उलुग खान को 1323 में काकातीय वंश के राजा प्रतापरुद्र को हराने भेजा था। इस हमले को कड़ी टक्कर मिली, परंतु उलुग खान एक बड़ी सेना के साथ फिर लौटा। इसके लिए अनपेक्षित राजा वारंगल के युद्ध में हार गया। तब वारंगल की लूटपाट, तोड़फोड़ व हत्याकांड महीनों चली। सोने चांदी व हाथी दांत की बहुतायत मिली, जो कि हाथियों, घोड़ों व ऊंटों पर दिल्ली ले जाया गया। कोहिनूर हीरा भी उस लूट का भाग था। यहीं से यह हीरा दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारियों के हाथों से मुगल सम्राट बाबर के हाथ 1526 में लगा। बाबर ने अपने बाबरनामा में लिखा है कि यह हीरा 1294 में मालवा के एक अनामी राजा का था। बाबर ने इसका मूल्य यह आंका कि पूरे संसार को 2 दिनों तक पेट भर सके, इतना महंगा। बाबरनामा में दिया है कि किस प्रकार मालवा के राजा को जबरदस्ती यह विरासत अलाउद्दीन खिलजी को देने पर मजबूर किया गया। उसके बाद यह दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारियों द्वारा आगे बढ़ाया गया और अंततः 1526 में बाबर की जीत पर उसे प्राप्त हुआ। हालांकि बाबरनामा 1526 से 30 में लिखा गया था, परंतु इसके स्रोत ज्ञात नहीं है। उसने इस हीरे को सर्वदा इसके वर्तमान नाम से नहीं पुकारा है, बल्कि एक विवाद एक के बाद यह निष्कर्ष निकला कि बाबर का हीरा ही बाद में कोहिनूर कहलाया। बाबर एवं हुमायूं दोनों ने ही अपनी आत्मकथाओं में बाबर के हीरे के उद्गम के बारे में लिखा है। यह हीरा पहले ग्वालियर के कछवाहा शासकों के पास था, जिनसे यह तोमर राजाओं के पास पहुंचा। अंतिम तोमर विक्रमादित्य को सिकंदर लोदी ने हराया व अपने अधीन किया तथा अपने साथ दिल्ली में ही बंदी बनाकर रखा। लोधी की मुगलों से हार के बाद मुगलों ने उसकी संपत्ति लूटी, किंतु राजकुमार हुमायूं ने मध्यस्थता करके उसकी संपत्ति वापस दिलवा दी, बल्कि उसे छुड़वाकर मेवाड़, चित्तौड़ में पनाह लेने दिया। हुमायूं की इस भलाई के बदले विक्रमादित्य ने अपना एक बहुमूल्य हीरा, जो शायद कोहिनूर ही था, हुमायूं को साभार दे दिया। परंतु हुमायूं का जीवन अति दुर्भाग्यपूर्ण रहा। वह शेरशाह सूरी से हार गया। सूरी भी एक तोप के गोले से जलकर मर गया। उसका पुत्र व उत्तराधिकारी जलाल खान अपने साले द्वारा हत्या को प्राप्त हुआ। उस साले को भी उसके एक मंत्री ने तख्ता पलटकर हटा दिया। वह मंत्री भी एक युद्ध को जीतते जीतते आंख में चोट लग जाने के कारण हार गया। हुमायूं के पुत्र अकबर ने यह रत्न कभी अपने पास नहीं रखा, जो कि बाद में सीधे शाहजहां के खजाने में ही पहुंचा। शाहजहां भी अपने बेटे औरंगजेब द्वारा तख्ता पलटकर बंदी बनाया गया, जिसने अपने अन्य 3 भाइयों की हत्या भी की थी। शाहजहां ने कोहिनूर को अपने प्रसिद्ध मयूर सिंहासन तख्ते ताउस में जड़वाया। उसके पुत्र औरंगजेब ने अपने पिता को कैद करके आगरा के किले में रखा। यह भी कथा है कि उसने कोहिनूर को खिड़की के पास इस तरह रखा कि उसके अंदर शाहजहां को उसमें ताजमहल का प्रतिबिंब दिखाई दे। कोहिनूर मुगलों के पास 1739 में हुए ईरानी शासक नादिर शाह के आक्रमण तक ही रहा। उसने आगरा व दिल्ली में भयंकर लूटपाट की। वह मयूर सिंहासन सहित कोहिनूर व अगाध संपत्ति फारस लूट कर ले गया। इस हीरे को प्राप्त करने पर ही
नादिर शाह के मुख से अचानक निकल पड़ा कोहिनूर, जिससे इसको अपना वर्तमान नाम मिला। 1739 से पूर्व इस नाम का कोई भी संदर्भ ज्ञात नहीं है। कोहिनूर का मूल्यांकन नादिर शाह की एक कथा से मिलता है। उसकी रानी ने कहा था कि यदि कोई शक्तिशाली मानव 5 पत्थरों को चारों दिशाओं व ऊपर की ओर पूरी शक्ति सहित फेंके तो उनके बीच का खाली स्थान यदि सुवर्ण व रत्नों मात्र से ही भरा जाए, उनके बराबर इसकी कीमत होगी। सन 1747 में नादिर शाह की हत्या के बाद यह अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के हाथों में पहुंचा। 1830 में शुजा शाह अफगानिस्तान का तत्कालीन पदच्युत शासक किसी तरह कोहिनूर के साथ बच निकला व पंजाब पहुंचा व वहां के महाराजा रंजीत सिंह को यह हीरा भेंट किया। इसके बदले स्वरूप रंजीत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी टुकड़ियां अफगानिस्तान भेजकर अफगान गद्दी जीतकर शाह शुजा को वापस दिलाने के लिए तैयार कर लिया था। रंजीत सिंह ने स्वयं को पंजाब का महाराजा घोषित किया था। 1839 में अपनी मृत्यु शैया पर उसने अपनी वसीयत में कोहिनूर को पुरी उड़ीसा प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर को दान देने को लिखा था, किंतु उसके अंतिम शब्दों के बारे में विवाद उठा और अंततः वह पूरे न हो सके। 29 मार्च 1849 को लाहौर के किले पर ब्रिटिश ध्वज फहराया। तरह पंजाब ब्रिटिश भारत का भाग घोषित हुआ। लाहौर संधि का एक महत्वपूर्ण अंग निम्न अनुसार था। कोहिनूर नामक रत्न जो शाह शुजा उल-मुल्क से महाराजा रंजीत सिंह द्वारा लिया गया था, लाहौर के महाराजा द्वारा इंग्लैंड की महारानी को सौंपा जाएगा।